Which of the following cannot be the probability of an event? तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं प्रोबेबिलिटी वर्ड का मतलब। सिंपल अंदाजा लगाने को ही क्या कहा जाता है? प्रोबेबिलिटी। जैसे आज शाम को जो है वो बारिश होगी या बारिश नहीं होगी, रेन या नॉट रेन, रेन या नॉट रेन। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल वेदर फोरकास्ट ने कहा गया है कि भाई रेन होने के चांसेस जो है वो 40% है, तो रेन नहीं होने के चांसेस कितने हुए स्टूडेंट्स? 60%। और जब हम दोनों प्रोबेबिलिटी मतलब दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 100%। तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है स्टूडेंट्स वो 100% ही होती है, या तो फिर उसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 100 और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो ये 100 कैंसल, तो 1, तो 100% बोला जाए या 1 बोला जाए, दोनों एक ही बात है। मतलब सम टोटल जो होगा प्रोबेबिलिटी का वो कितना होगा? 100 होगा, 100% होगा या 1 होगा। ठीक है, अब जैसा आप देख सकते हैं 100%, तो इसका मतलब स्टूडेंट क्या हुआ कि जो भी प्रोबेबिलिटी होती है वो कहां से होगी? 0% टू 100%। ठीक है, 0% टू 100%। और परसेंटेज की जगह पर हम लिख देंगे मल्टीप्लाइड बाय 1/100 2, और यहां पर 100, और परसेंटेज की जगह पर हम लिख देंगे 1/100। ठीक है, अब जैसा आप यहां पर देख सकते हैं कि 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 0 होगा, क्योंकि एनीथिंग डिवाइड और मल्टीप्लाइड बाय 0 इज ऑलवेज 0। तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 0 एंड 0 डिवाइड बाय 100 क्या होगा? 0 ही होगा। तो यहां पर आ गई वैल्यू 0। और यहां पर देखिए स्टूडेंट्स क्या होने वाला है? न्यूमैरेटर और डिनोमिनेटर में 100 100 कैंसल, तो वैल्यू क्या बच गई? सिर्फ और सिर्फ 1। इसका मतलब कि जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की वो क्या होने वाली है? 0 to 1 के बीच में, या तो फिर 0% to 100% के बीच में। दोनों बात एक ही है। अभी यहां पर हम मेंशन कर रहे हैं कि 0 to 1। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ए बी सी डी जो हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा कि जिसकी वैल्यू 0 to 1 के बीच में ना हो? वही ऑप्शन क्या होगा कि जो प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन में नहीं आता है। तो हम देखते हैं हमारा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए जो है, जब हम 2 डिवाइड बाई 3 करेंगे स्टूडेंट्स तो हमें आंसर मिलेगा 0.67। तो हम जानते हैं 0.67 जो है वो 0 और 1 के बीच में ही आएगा। अब देखते हैं सी को, तो 15% है, और 15% का जब आंसर हम डिराइव करेंगे परसेंटेज की जगह पर 1/100 लगाकर तो हमें वैल्यू मिलेगी 0.15। अब ये वैल्यू भी 0 to 1 के बीच में ही है। और डी वैल्यू तो एज इट इज ही हमें दी हुई है 0.7, जो 0 to 1 के बीच में ही है। तो कौन सी सिर्फ एक वैल्यू जो बाकी रह गई है जो है -1.5, ये पॉसिबल नहीं है। कभी भी प्रोबेबिलिटी जो है स्टूडेंट्स वो नेगेटिव में नहीं हो सकती है, इसीलिए हमारा आंसर जो होगा टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए इसी बात को हम अच्छे तरीके से यहां पर पॉइंट वाइज नोट डाउन कर देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन 0 to 1। आप भी साथ में ही नोट डाउन करना स्टूडेंट्स। अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन 0 to 1। और एक और पॉइंट को हम यहां पर नीचे ऐड कर देते हैं। सो -1.5, so -1.5 cannot be the probability, cannot be the probability, cannot be the probability, cannot be the probability, cannot be the probability of an event, of an event। तो आई होप स्टूडेंट ये सिंपल सा क्वेश्चन बड़े ही आसानी से आपको समझ में आया होगा। और